Hello students, today we are going to start our new chapter for class 8th, chapter number 1 HTML overview। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि HTML जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब क्या है। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके बाय कोडिंग हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, जो हम इंटरनेट पे सर्फिंग कर कर कोई भी पेज ओपन करते हैं। जैसे कि सपोज़ करो अमेज़ोन का पेज, जो हमें अमेज़ोन का पेज ओपन ने किया तो हमें जो ड्राफ्टिंग दिखती है, जो पेजेस वगैरह दिखते हैं, हमें वो किसके थ्रू दिखते हैं? HTML के थ्रू दिखते हैं। बेसिकली तो HTML, CSS और जावा, इन 3 लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? वेब डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए बेटा, नोटपैड में हम हमारा जो लैंग्वेज होती है उसे टाइप करते हैं। HTML का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट। HT किस लिए रेफर हुए हैं यहाँ पे? हाइपर टेक्स्ट। M मार्कअप और L लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से मतलब है, देखो क्या मतलब है। हाइपर टेक्स्ट इज रेफर टू द वे इन विच वेब पेज HTML डॉक्यूमेंट आर लिंक्ड टुगेदर। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है जो बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं ना, वो किस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। दस द लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। और जो ये लिंक अवेलेबल होता है वो क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है बेटा, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे। एज इट नेम सजेस्ट, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज विच मीन्स यू यूज HTML टू सिंपल मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या बेटा? जैसे कि यहाँ पे HTML का नाम जो है वो मार्कअप लैंग्वेज दिया गया है। इसका मतलब क्या है? HTML का यूज़ सिंपली मार्कअप के लिए किया जाता है। बड़े बड़े जो टेक्स्ट होते हैं उनको टैग्स के ज़रिए वेब ब्राउज़र पर किस तरह से उनका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसलिए ये HTML का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं, ओरिजिनली HTML वॉज डेवलप्ड विद द इंटेंट ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या भाई, किसके इंटेंट से इसको डिफाइन किया गया था? किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए वेब पेज पे, ताकि क्या वो एक जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सके अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी रिसर्चेस को। ठीक है, बिटवीन रिसर्चर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बेसिक जो HTML डॉक्यूमेंट होता है वो किस तरह से फॉर्म होता है आओ देख लेते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से आप अब जब भी अपने नोटपैड को ओपन करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन आएगा आपकी स्क्रीन पे। अब देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मेशन में हमारे सामने जो डिज़ाइन प्रिपेयर होगा वो डॉक्यूमेंट वेब पेज पे किस तरह से दिखेगा, वो कैसे डिफाइन करते हैं? इन 2 साइन से। पहला आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये वाला, ये HTML लेस देन और ग्रेटर देन का जो ये साइन आ रहा है, क्या कहा मैंने? HTML में लेस देन और ग्रेटर देन का ये साइन जो आ रहा है, इस पे डिफाइन करता है ये बेटा, ये वाली चीज़। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट हेड को डिफाइन करता है, जो हमारी वेब पेज के ऊपर जो होगा उसे कैसे लिखा जाएगा, वो ये डिफाइन करता है। ठीक है, ये वाली कोड लैंग्वेज डिफाइन करती है। ये लैंग्वेजेस है बेटा, ये टैग्स हैं, इनको क्या कहते हैं? टैग्स कहते हैं। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के मिड में आ रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? ये टैग्स कहलाते हैं। ये इस तरह से लिखना टैगिंग कहलाता है स्ट्रक्चर की। ठीक है बेटा, ये पहला। दूसरा, उसके बाद जब टाइटल डिफाइन करना होता है तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में टाइटल को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के लिए हम सिंपली जो हमें शुरू करना होता है उस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं। उसके बीच में जो भी डॉक्यूमेंट हमें लिखना है, उस डॉक्यूमेंट को लिखने के बाद उस टाइटल को एंड करने का क्या तरीका है? उस लेस देन के
हाँ, ग्रेटर देन के साइन के बाद क्या लगा देते हैं हम, स्लैश लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे ये एंड हो गया, आप अपना जो भी हमें लिखना था वो एंड हो गया, यहाँ पे टाइटल यहाँ पे एंड हो गया, हमारा टैग एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है, टैग एंड कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हेडिंग का टैग एंड भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर मतलब जो हमारी स्क्रीन होगी ना पूरी की पूरी, वो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कहलाता है, जो हमें नोटपैड पे दिखेगा, ठीक है। अब देखो इस नोटपैड पे ये क्या कह रहा है हमसे, पहला टैग दिया इसने हेडिंग 1, क्या होता है H1, जिसे H1 से रेफ़र किया जाता है और H1 से ही ख़त्म कर दिया जाता है और इसके बीच में हमारी हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है पैराग्राफ के लिए क्या, लेस देन P ग्रेटर देन P, ठीक है, ये वाला ग्रेटर देन P और लेस देन P का साइन यूज़ किया जाता है, और ग्रेटर देन /P और लेस देन /P, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। और बीच में जो हमें डॉक्यूमेंट डिफाइन करना है वो लिख दिया जाएगा, और फिर बॉडी का जो कॉल होगा उसको एंड कर दिया जाएगा, ठीक है, और HTML का भी कॉल जो भी है वो एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आइदर यू कैन यूज़ ट्राई इट ऑप्शन अवेलेबल एट द टॉप राइट, और या फिर आप जो टॉप राइट कॉर्नर पे जो भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ना उसका यूज़ करके भी कोड बॉक्स में टू चेक दिस रिजल्ट ऑफ द HTML कोड, अब इसे राइट कर सकते हो। और इसका जो रिज़ल्ट देखना है वो किस तरह से करोगे, पहले इसको सेव करना होगा किस फाइल नेम से, html.htm या फिर कोई भी आपका lesson1.htm के नाम से इसे हम सेव करेंगे यूजिंग योर फेवरेट टेक्स्ट एडिटर, जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है ऑल टाइम टेक्स्ट का यूज़ करके आप इसको सेव कर सकते हैं। फाइनली ओपन इट बाय यूजिंग वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, इन तीनों में से किसी का भी यूज़ करके जब इसे ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट शो होगा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये देखो बेटा, कुछ इस तरह से आपको ये आउटपुट शो होगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे। जो हेडिंग थी वो इस तरह से डिफाइंड हुई, जो डॉक्यूमेंट था वो यहाँ आ गया। बात समझ में आई? ओके बच्चे। अब HTML के कुछ टैग्स और उनके बारे में जानते हैं कि इनका यूज़ किस तरह से होता है। एज टोल्ड अर्लियर, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज एंड मेक्स यूज़ ऑफ वेरियस टैग्स टू फॉर्मेट द कंटेंट। क्या होता है बेटा, HTML का यूज़ क्या, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेरियस फॉर्मेट को कंटेंट करने में काम आता है। दिस टैग्स आर इनक्लोज बिटवीन एंगल ब्रेसेस। क्या कहते हैं बेटा, एंगल ब्रेसेस में इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, एंगल ब्रेसेस, याद रखना बेटा, ठीक है। और ये बीच में क्या आता है, टैग का नेम आता है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है कंप्यूटर को उसको टैग कहते हैं, ठीक है। और टैग का नाम इन एंगल ब्रेसेस के बीच में आ जाता है, ठीक है। Except few tags, most of the tags have their corresponding closing tags। क्या होता है, उनके corresponding closing tags होते हैं कुछ टैग्स को छोड़ के। जैसे कि अगर मेरे को HTML को स्टार्ट करना है तो मैं किससे, एंगल टैग्स के बीच में HTML स्टार्ट करूँगा, है ना। अब जब इसको क्लोज करना है तो क्या करूँगा, टैग एंगल ब्रेसेस /HTML, ठीक है, इस तरह से इसको क्लोज कर दूंगा। बॉडी को भी इस तरह से, है ना। अब देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहला जो टैग है, दिस टैग डिफाइन